तो आज का जो टॉपिक है वो है विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट, ये विडाल टेस्ट का सबसे पहले जो खोज किया था जॉर्जेस फर्नांड ने किया था। जॉर्जेस फर्नांड विडाल ने किया था, है ना। और इसी के टाइटल पे ही क्या दिया गया, विडाल टेस्ट दिया गया। ये जो विडाल टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर में हम करते हैं ना, टाइफाइड फीवर, इंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है। उसी में ये हम टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्या होता है, यह एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ये क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। और ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट है विडाल टेस्ट, ए ग्लूटिनेशन पे बेस्ड होता है। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं ओ एंड एच के एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि जब साल्मोनेला बॉडी में इंटर होगा तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब देखिए, तो विडाल टेस्ट में जो एंटीबॉडी की मात्रा को हम एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन द्वारा देखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम टाइटर बोलते हैं। जो विडाल टेस्ट में जो हम एंटीबॉडी को देखते हैं, और एंटीबॉडी को देखते हैं उसे हम किस फॉर्म में देते हैं, तो टाइटर के फॉर्म में देते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एंटीजन यूज होता है विडाल टेस्ट में। एंटीजन यूज्ड इन विडाल टेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, एंटीजन यूज्ड इन विडाल टेस्ट। एंटीजन यूज्ड इन विडाल टेस्ट, ठीक है। तो एंटीजन कौन कौन सा यूज हम करते हैं, और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएगा। जैसे आपका है ओ एंटीजन, एच एंटीजन, इसको हम ओ एंटीजन को हम टाइफाइड, ओ है ना, टी हम ले रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी से टी, इसे हम टीओ भी कर सकते हैं, और इसे हम क्या कर सकते हैं, टीएच। ये आपका हो गया टीओ एंड टीएच। उसके बाद होता है एएच एंटीजन, ये क्या है, एएच एंटीजन। और लास्ट होता है आपका बीएच एंटीजन। ये सारे के सारे क्या है, एंटीजन है, बीएच एंटीजन। ओ एंटीजन का मतलब हो गया, इसका मीनिंग क्या है, तो ये है सोमैटिक। ये आपका क्या है, सोमैटिक एंटीजन, एजी से लिख देते हैं, सोमैटिक एंटीजन। आपका जो एच एंटीजन है, ये एक प्रकार का कैसा होता है, फ्लैजलर एंटीजन, फ्लैजला होता है, फ्लैजलर एंटीजन। उसके बाद एच जो है, सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, और बीएच जो होगा सैल्मोनेला पैराटाइफी बी। तो ओ एंटीजन मतलब सोमैटिक एंटीजन, एच एंटीजन मतलब क्या आपका हो गया, फ्लैजलर एंटीजन, एएच एंटीजन मतलब हो गया साल्मोनेला पैराटाइफी ए, और बीएच एंटीजन का मतलब हो गया सैल्मोनेला पैराटाइफी बी। ये जो इसका अगर हम देखें, इसका सिग्निफिकेंस देख ले एक बार। इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो जो ओ एंटीजन है ये एक्यूट या रिसेंट एक्यूट
या रिसेंट इन्फेक्शन को बताता है, रिसेंट इन्फेक्शन, एक्यूट या रिसेंट इन्फेक्शन। जो आपका TH या H एंटीजन है पोस्ट इन्फेक्शन, ये किसको बताएगा? पोस्ट इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन, पोस्ट इन्फेक्शन वैक्सीनेशन। उसके बाद आपका जो AH एंटीजन है ये पैराटाइफाइड A इन्फेक्शन है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो पैराटाइफाइड A इन्फेक्शन है। और इसी प्रकार जो B है वो क्या हो जाएगा? पैराटाइफाइड B इन्फेक्शन। तो जो एंटीजन यूज होता है विडाल टेस्ट में वो आपके 4 है। O एंटीजन, H एंटीजन, AH एंटीजन और BH एंटीजन। O एंटीजन सोमैटिक एंटीजन, H एंटीजन फ्लैजलर एंटीजन, AH एंटीजन सैल्मोनेला पैराटाइफी A, BH एंटीजन सैल्मोनेला पैराटाइफी B। O एंटीजन जो है सोमैटिक रिसेंट इन्फेक्शन को बताता है, सिग्निफिकेंट है। H एंटीजन का है पोस्ट इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन। AH एंटीजन है वो पैराटाइफी A इन्फेक्शन और BH जो है आपका पैराटाइफी B इन्फेक्शन। तो ये सारे एंटीजन कहाँ यूज होते हैं? विडाल टेस्ट में। विडाल टेस्ट। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ विडाल टेस्ट कितने तरीके से होता है तो आप लोग जानते भी होंगे। विडाल टेस्ट जो है एक तो आपका स्लाइड मेथड होता है और दूसरा आपका ट्यूब मेथड होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप। नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ विडाल टेस्ट। टाइप ऑफ विडाल टेस्ट। टाइप ऑफ विडाल टेस्ट। टाइप ऑफ विडाल टेस्ट। तो टाइप ऑफ विडाल टेस्ट में अगर हम आए, टाइप ऑफ विडाल टेस्ट, तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका स्लाइड टेस्ट। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? स्लाइड टेस्ट। स्लाइड से पता ही चल रहा होगा, आप लोग लेबोरेटरी में काम करते होंगे तो, है ना। तो स्लाइड टेस्ट जो है एक प्रकार का क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। स्लाइड टेस्ट कैसा होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्वालिटी, या तो टेस्ट पॉजिटिव है या तो टेस्ट क्या है? निगेटिव है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब क्या? एंटीजन या तो प्रेजेंट है या तो एंटीजन क्या है? या तो एंटीजन अब्सेंट है। दो ही बात होगा, या तो एंटीजन प्रेजेंट है या तो एंटीजन अब्सेंट है। किसकी क्वालिटेटिव टेस्ट हो रही है ना। ये जो टेस्ट होता है ए ग्लूटिनेशन पे बेस्ड होता है। स्लाइड, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड ए ग्लूटिनेशन टेस्ट। स्लाइड ए ग्लूटिनेशन टेस्ट। तो और इसका किसके लिए यूज किया जाता है? रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट में। रैपिड स्क्रीनिंग, है ना। तो स्लाइड टेस्ट जो है क्वालिटेटिव टेस्ट है। ये बताता है कि एंटीजन है या एंटीजन नहीं है। क्लियर। तो ये ग्लूटिनेशन पे बेस्ड होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपका ये एक तरह का ये स्लाइड है, उसका अंदर आता ही है स्लाइड, है ना। उसमें आपके अलग अलग एंटीजन होंगे। ये आपका है पहले से प्रेजेंट होता है। जैसे आपका ये O हो गया, ये H हो गया, ये आपका BH हो गया, ये आपका AH हो गया। क्लियर। अब इस पे हम क्या करेंगे? पेशेंट के सीरम को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, है ना।
और यहां से पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्लाइड टेस्ट कैसा है, एक प्रकार का क्वालिटेटिव टेस्ट है। नेक्स्ट आता है ट्यूब टेस्ट। नेक्स्ट है ट्यूब टेस्ट, तो हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट ट्यूब टेस्ट। और ये समझना भी है ट्यूब टेस्ट को। ट्यूब टेस्ट, ट्यूब टेस्ट, ट्यूब टेस्ट। तो ट्यूब टेस्ट में ये ट्यूब टेस्ट जो है एक प्रकार का क्वांटिटिव टेस्ट है। क्वांटिटिव टेस्ट, क्वांटिटिव टेस्ट है ये। मतलब क्या, मात्रा पे डिपेंड कर रहा है और इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड। तो ट्यूब टेस्ट क्या है, एक प्रकार का डाइल्यूशन मेथड है। और ये जो स्लाइड टेस्ट था स्क्रीनिंग टेस्ट है एक प्रकार का, लेकिन ट्यूब टेस्ट जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट है। कन्फर्मेटरी टेस्ट मतलब ये बिल्कुल इससे कंफर्म हो जाता है कि टेस्ट पॉजिटिव है या टेस्ट निगेटिव है, मतलब विडाल पॉजिटिव है या विडाल निगेटिव है। और इसका जो वैल्यू देते हैं किस में देते हैं, टाइटर। टाइटर वैल्यू, जो वैल्यू देते हैं वो किस में देते हैं, टाइटर में देते हैं। तो ट्यूब टेस्ट जो है आपका इसे हम डाइल्यूशन मेथड भी कहते हैं। ये एक प्रकार का कन्फर्मेटरी टेस्ट है और इसका जो रिजल्ट होता है वो किस में होता है, तो टाइटर में होता है। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हेडिंग दीजिए रिजल्ट। इसका रिजल्ट कैसे आपको देना है, रिजल्ट, ठीक है। तो ये टाइटर वैल्यू टाइटर में देते हैं। अगर आपका टीओ जो है अगर मोर देन 180, 1:80, मोर देन 1:80 या 1:160 अगर आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्टिव या रिसेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ये कैसा होगा, एक्टिव या रिसेंट इन्फेक्शन, ठीक है। अगर टीएच की वैल्यू मोर देन या लगभग है 1:160, तो ये पोस्ट इन्फेक्शन, ये क्या हो जाएगा, पोस्ट इन्फेक्शन। अब हम राइजिंग टाइटर को, अगर टाइटर बढ़ रहा है, अगर टाइटर जो है बढ़ रहा है 160 से उसका डबल हो रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेयर्ड सीरा करते हैं। पेयर्ड सीरा कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, है ना, पेयर्ड। क्योंकि सिंगल टेस्ट से ये कंफर्म नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेयर्ड सीरा बेहतर होगा। इसके लिए क्या होगा, पेयर्ड सीरा। ये क्या है, पेयर्ड सीरा। तो एक ही पेशेंट के दो अलग अलग टाइम में हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं और टेस्ट रन करते हैं। पहले करा, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम करेंगे। तो अगर हम सिंगल टेस्ट करते हैं तो ये कंफर्म थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम पेयर्ड सीरा करते हैं। मतलब एक ही पेशेंट के दो ब्लड सैंपल अलग अलग टाइम पर हम क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। क्लियर। तो ये जो हमने बताया, अब अगर 180, 160 एक्टिव इन्फेक्शंस और टीएच के लिए क्या है 160 से है तो पोस्ट इन्फेक्शन। अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहो, शॉर्टकट में अगर याद रखना चाहो कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव देंगे, तो देखो आपके अगर मोर देन
1:2, मोर देन 1:2 160 है, अगर मोर देन 1:2 160 है तो ये केस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये केस क्या होगा, पॉजिटिव। अगर लेस देन 1:80 का टाइटर है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। 1:160 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर 1 से 1:80 है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, विडाल टेस्ट। तो ये था आपका रिजल्ट। अब हम थोड़ा सा जो हमारा ट्यूब मेथड है, जो क्वांटिटिव मेथड है, जो डाइल्यूशन मेथड है, उसको हम देखेंगे कि कैसे करते हैं, है ना, कैसे उस टेस्ट को हम रन करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, उस चीज को हमें देखना है। अच्छा, इससे पहले कुछ बात याद रखिए, इससे पहले कुछ पॉइंट आप याद रखिए जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका क्लिनिकल जो डायग्नोस सिग्निफिकेंस है, ये टाइफाइड फीवर के डायग्नोसिस में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हेडिंग दे दो आप, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, कब करते हैं, तो टाइफाइड फीवर में टाइफाइड फीवर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, या एपिडर्मोलॉजिकल सर्वे, या कैरियर डिटेक्शन में, या एपिडर्मोलॉजिकल सर्वे। विडाल टेस्ट जो है अगर अर्ली स्टेज में है, अगर विडाल टेस्ट क्या है, अर्ली स्टेज है, अगर 5 to 7 डेज का ही अगर स्टार्टिंग में है तो हो सकता है कि वो निगेटिव आ सकता है, ठीक है। वैक्सीनेशन हो या कोई प्रीवियस पहले का कोई इन्फेक्शन हो तो यह आपको फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है रिपोर्ट। मैं क्या कर रहा हूं, वैक्सीनेशन या प्रीवियस इन्फेक्शन से रिजल्ट क्या आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। अगर एंटीबायोटिक थेरेपी चल रहा है, एंटीबायोटिक थेरेपी, तो एंटीबायोटिक थेरेपी से भी क्या होता है, तो टाइटर का वैल्यू आपको क्या होगा, कम देगा। एंटीबायोटिक थेरेपी से टाइटर कम हो सकता है। एक चीज मैंने बताया था कि सिंगल टेस्ट से डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, तो पेयर्ड सीरा बेहतर है, पेयर्ड सीरा लगाना पड़ेगा, है ना। पेयर्ड सीरा का मतलब हो गया एक ही पेशेंट के अलग अलग टाइम में सैंपल लो और उसको रन करो। उसके बाद जो एग्जाम में पूछा जाता है वो चीजें देखिए कि जो ओ एंटीबॉडी, अगर जो ओ एंटीजन के खिलाफ जो ओ एंटीबॉडी बनेगा, जो ओ एंटीबॉडी है अगर जल्दी बनता है तो जल्दी खत्म भी होता है। अगर ये इसका फॉर्मेशन अगर क्विक होता है, इसका फॉर्मेशन क्या है, क्विक होता है, तो इसका लाइफ भी कम होता है। जल्दी बनेगा तो जल्दी खत्म होगा, कौन सा, तो ओ एंटीबॉडी। जो एच एंटीबॉडी है, ये आपको देर से बनती है, लेट बनती है, देर से बनती है तो लंबे समय तक रहता है। इसका जो लाइफ टाइम है या इसका जो साइकिल है लंबे समय तक रहेगा, ठीक से समझिएगा। वो एंटीबॉडी क्विक बनता है, जल्दी बनता है और जल्दी खत्म होता है। लेकिन आपका जो एच एंटीबॉडी है लेट से बनेगा, एच एंटीबॉडी तो लेट से खत्म होगा। तो ये इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं ट्यूब मेथड का, डाइल्यूशन मेथड का, है ना, कि कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखते हैं डाइल्यूशन मेथड, क्योंकि ट्यूब मेथड जो स्लाइड मेथड है वो सिंपल है। स्लाइड मेथड में क्या करते हैं, स्लाइड आता है, उस पर सारे एंटीजन्स होते हैं, है ना, और आपको सैंपल डालने होते हैं, वो फॉल्स पॉजिटिव या निगेटिव दे देता है। लेकिन जो ट्यूब मेथड है
ट्यूब मेथड, ये इसमें आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, है ना। ट्यूब मेथड में क्या है, प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा ट्यूब मेथड में। तो हम करते क्या है ट्यूब मेथड में, वो देखिए। तो अभी हमने एक बार टाइप्स देखा था, पर टाइप्स को फिर देख लेते हैं। देखो ये टाइप्स हमने देखा था, अगर ए है टाइप्स में हम दे रहे हैं, टाइप ए देख रहे हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी, है ना, सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी में एंटीजन जो होगा, जो एंटीजन है आपके ये ओ होगा या एच होगा, ओ या एच। रिपोर्ट में जो दिखेगा आपको एंटीजन ओ या एच दिखेगा, या ऐसे दिखेगा ओटी या टीएच, है ना, टीओ या टीएच, इस तरह से दिखेगा। दूसरा आपका होता है आपका सैल्मोनेला पैराटाइफी, है ना, सैल्मोनेला पैराटाइफी। तो सैल्मोनेला पैराटाइफी के जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन है वो आपके या तो ए होगा, या तो दूसरा सेकंड क्या हो जाएगा, बी होगा। तो इस या तो रिपोर्ट में ए दिखेगा या ए एच दिखेगा, या बी दिखेगा या बी एच दिखेगा, ठीक है। ओ टी कर दो यहां पर, टी ओ, है ना। तो हमने देखा साल्मोनेला टाइफी के लिए जो एंटीजन है ओ है या एच है। तो रिपोर्ट में आपको ओ दिखेगा या टीओ दिखेगा, एच दिखेगा या तो टीएच दिखेगा। साल्मोनेला पैराटाइफी का जो एंटीजन है ए और बी है, या तो एच दिखेगा या तो बी एच दिखेगा। चलिए इसको हम करते कैसे हैं वो देखेंगे। इसे हम देखते हैं ट्यूब मेथड में कैसे करते हैं ना। तो जैसे मान लो आपने 6 ट्यूब ले लो अलग अलग, 1 2 3 4 और ये आपका क्या हो गया 6। ये हमने 6 ट्यूब ले लिया, ठीक है। इसमें करते क्या है हम 0.9 ml, 0.9 ml क्या दिया हमने इसमें, नॉर्मल सेलाइन, और 0.1 ml हमने क्या मिलाया, 0.1 ml हमने क्या मिलाया, तो सीरम मिलाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 ml, ठीक है। फिर से समझिएगा, 0.9 ml हमने नॉर्मल सेलाइन और 0.1 ml हमने सीरम लिया, 1 ml हो गया। इसका जो रेशियो हम देखेंगे, जैसे 1:10 है, इसका डबल करते चले जाओ आपके, 1:2 हो जाएगा, 1:20 का डबल 40 हो जाएगा, 1:80 हो जाएगा, 1:2 क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, यही होगा। 110, 120, 140, 180, 160 और भी आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 160 का डबल क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। क्लियर। अब इस सारे ट्यूब के अंदर आप 0.5 ml क्या डाल दो, NS डाल दो, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, सब में क्या है आपका NS है, मतलब क्या नॉर्मल सेलाइन है, नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि अब क्या करेंगे कि सभी में ये जो हमने 1 ml बनाया था, अभी तो ये 0.05 है, इसको भी आपको 1 ml करना पड़ेगा। तो यहां पे जो 1 ml बनाया था जिसमें 0.9 ml आपका नॉर्मल सेलाइन है और 0.10 ml सीरम है, अब इसमें क्या करो आप, इसका जो डाइल्यूशन बनाए हो वो आप इसके अंदर 0.5 मिक्स करो। अब इस ट्यूब में से निकालो और इसमें क्या करो 0.5 ml ऐड करो, और इस ट्यूब से इसके अंदर 0.5 ml,
फिर इस ट्यूब से इसके अंदर 0.5 ml, इसके अंदर 0.5 ml, तो सारे क्या हो जाएंगे 1 ml। अब इसमें से जो 0.5 आएगा, आगे अगर ट्यूब लगा रखे हो तो ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से जो 0.5 होगा ml वो क्या कर देंगे हम, डिस्कार्ड कर देंगे। क्या करेंगे हम, डिस्कार्ड। समझ में आया? सबसे पहले हम 0.9 ml NS और 0.1 ml सीरम का एक हम डाइल्यूशन बना लिया। वो डाइल्यूशन कितना हो गया आपका, 1 ml हो गया। बाकी बात सारे ट्यूब में हमने क्या किया था, नॉर्मल सेलाइन लिया था 0.5 ml। उसके बाद क्या हुआ कि डाइल्यूशन फैक्टर है ना, तो जो 1 ml बनाया था वो उसमें से 0.5, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। हमने यहां तक ये ले आया। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, अब उसके बाद हम जो हमारा एंटीजन है, एंटीजन का जो सीरम आएगा, जो एंटीजन जो रिजल्ट आता है वो आपके पास है। कौन कौन सा हो सकता है, आपको पता ही है कि इसमें O है, H है, AH है और BH है। ठीक है, OH और BH। तो अब हम करेंगे क्या कि सारे ट्यूब के अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने जो तैयार किया है यहाँ, ये दो तो ऐसे एक तो हम कंसीडर नहीं करते लेबोरेटरी में, लेकिन ये यहां तक क्या करेंगे, जैसे अब O को हमें चेक करना है, ठीक है, तो सभी में क्या करना है 0.5 ml क्या करना है, अब हमें ऐड करते चले जाना है। 0.5 ml 0.5 ml सब में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या, तो O एंटीजन ऐड कर देंगे। उसी प्रकार अगर H है तो H एंटीजन सब में ऐड करेंगे, AH एंटीजन ऐड करेंगे, BH एंटीजन ऐड करेंगे। लेकिन आपके पास इतने ट्यूब्स अलग अलग बना के रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 16 आवर्स के लिए, ये बनने के बाद 16 आवर के लिए 16 घंटे के लिए कम से कम, और रूम टेम्परेचर या जो 37 इंक्यूबेशन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 16 घंटे के लिए हम रख देंगे। रखने के बाद उसमें हम कलर भी दिखेगा आपको, और ग्लूटिनेशन चेक करेंगे कि किसके टाइटर में कहां पे ग्लूटिनेशन आया, है ना, किसके टाइटर में कहां पे ग्लूटिनेशन आया। क्योंकि आप रिपोर्ट देखते होंगे, आप रिपोर्ट देखे होंगे, रिपोर्ट कैसा होता है इसका, जैसे आप रिपोर्ट, अगर की रिपोर्ट की बात करें तो आप देखो होंगे ऐसा कुछ रिपोर्ट्स होता है, टाइफाइड का रिपोर्ट। अब ये देखो रिपोर्ट जैसे आपका ये O एंटीजन है, H एंटीजन है, AH एंटीजन है और ये BH एंटीजन है ना, इस तरह से रिपोर्ट होता है। और सबका यहाँ पे टाइटर वैल्यू लिखा होता है, ये आपका टाइटर वैल्यू है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1:20, 1:40, 1:40 का डबल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 180 हो गया। यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, डबल 80 का डबल कितना होगा, 160 हो गया, ठीक है। तो अगर किसी 160 में है, मान लीजिए कि O का जो है 160 में आ रहा है, तो O जो है 160 में है, 160 से ज्यादा आ रहा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह सारे केस में होगा। अगर मान लीजिए 180 है, अगर 180 का केस चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 180 से कम है तो क्या होगा, टाइफाइड नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका ट्यूब मेथड विडाल टेस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको विडाल टेस्ट अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। चलो, ओके।